वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब कर रहे हैं बेटा पार्ट 4, जिसमें 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। अब तक मैंने आपके 3 पार्ट बना दिए, जिसमें 2-2, 3-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आपका चल रहा है इग्नू का MGP4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अब तक मैंने बेटा आप लोगों के 8 सब्जेक्ट करा दिए हैं। ये सभी के लिंक जो हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों को भी बहुत सारे सब्जेक्ट कराएंगे, उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें देख लीजिएगा। इग्नू यूनिवर्सिटी और सोल या एनसी वेब या रेगुलर से आप किसी से भी हो, एमए कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए है। स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दिया गया ट्रस्टशिप का सिद्धांत क्या है? कि ट्रस्टशिप क्या है? अब देखो बेटा, ट्रस्ट आपने नाम सुने होंगे ना, कि ये कोई ट्रस्ट है जो हेल्प कर रहा है दूसरे लोगों की। फूड खाने के लेके कोई ट्रस्ट बना हुआ है, कोई किसी की शादियां करवाते ना, सम्मेलन में विवाह करवा देते लोगों का। जो गरीब लड़कियां होती हैं उनकी शादी सम्मेलन में हो जाती है। सम्मेलन मतलब क्या, एक साथ बहुत सारे लोगों की शादी करवा देते हैं, तो वो क्या ट्रस्ट होते हैं, अलग अलग ट्रस्ट बने होते हैं। तो इस ट्रस्ट की ही बात अब की जा रही है, ट्रस्टशिप। गांधी जी ने इसका सिद्धांत दिया है, और मेन बात इसमें क्या है, दान देना है, आपको मदद करनी है। और करेंगे कौन? सारे अमीर लोग, रिच लोगों के लिए बोला गया है इन्होंने। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कि गांधी जी द्वारा दिया गया ट्रस्टशिप का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण आर्थिक विचार है। मतलब पैसों से रिलेटेड है ये सिद्धांत। इसमें बात है किस चीज पे होगी? पैसों की बात होगी, जो समाज में धन और संपत्ति के वितरण को लेकर है। कि समाज में देखो, कुछ लोगों के पास इतना धन है कि पूछो मत, बेहिसाब वाला पैसा है कुछ के पास। कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, उनके पास इतना भी नहीं कि वो खाना भी खा पाए दोनों तीनों टाइम का। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति अर्जित करता है, एकत्रित कर लेता है। कोई लोग हैं जिनके पास, देखो हमारी खुद की आवश्यकताएं क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें हमारी आवश्यकता है। प्लस थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पैसा रख लो इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए। वो सब होने के बाद भी कुछ लोग पास इतना ज्यादा है, इन्फिनिटी पैसा है, वो गलत है। तो इन्होंने यही बोला कि कुछ लोगों ने इतनी संपत्ति एकत्र कर ली है, बिलियंस में पैसा कमा लिया, ट्रिलियंस में पैसा कमा लिया, उनकी बात कर रहे हैं ये, कि उन्हें ना केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके पर्याप्त संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जितना तुम्हें चाहिए ना, जितना तुम यूज कर सकते हो पूरी लाइफ टाइम के, उतना रख लो। बाकी जो शेष संपत्ति है ना, जो एक्स्ट्रा बचा, वो आप दे दो दूसरों को। दोगे किसको? जिनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही बुरी हालत में जो लोग रह रहे हैं ना, बहुत गरीब है, उनको आप दे दो। शेष संपत्ति का प्रबंध उसके एक ट्रस्ट की हैसियत से उस धरोहर समझकर सामाजिक कल्याण में दे दिया जाए। कि आप खुद ही अपनी इच्छा से समाज के कल्याण में दे दो, दान कर दो, उससे आप ही का फायदा होगा। आपको अच्छा फील होगा कि हमने दान दिया, और जिसकी मदद कर रहे हो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो क्या है, पूरे समाज में ना पैसों का वितरण सही रूप से हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अमीर है ना, सारा पैसा इकट्ठा करके रख लेते हैं, सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं। बट ये कि अगर वो हेल्प कर दिया, अगर वो मान लो उनके पास इन्फिनिटी पैसा है, करोड़ों में पैसा है, अगर उस करोड़ों की संख्या में से वो एक करोड़ भी अगर निकाल के दान में दे दे, तो सोचो जो लोग बहुत गरीब है उनके लिए कितनी बड़ी अमाउंट होगा, वो कितना बड़ा अमाउंट होगा। वो उसके लिए, जिसने कमाया उसके लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, उसने तो करोड़ अरबों कमा रखे हैं। लेकिन वो छोटी सी जो मतलब 1% भी अपनी कमाई का निकाल के अगर देता है ना, तो जिनको देगा ना गरीबों को, वो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। ठीक है, तो ये है ट्रस्टशिप का सिद्धांत, कि अपनी इच्छा से जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो आप दे दो, त्याग दो। गांधी जी ने खुद ने त्याग रखा था। गांधी जी गरीब नहीं थे, वो अमीर थे, धन संपत्ति वाले परिवार के लड़के थे। ये बाहर जाके इन्होंने पढ़ाई करी, इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करी। तो सोचो लंदन में जाके पढ़ना कितना महंगी बात है। आज के समय में आप कहीं बाहर की कंट्री में जाके पढ़ रहे हो तो कितनी महंगी चीज है वो। तो गांधी जी अमीर ही थे, इन्होंने खुद का धन त्याग रखा था। तो ये बाकियों को भी यही कहना चाह रहा था कि कोई तुमसे छीन नहीं रहा, जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी इच्छा से धन को त्याग दो। तो ये क्या, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन किया था। इन्होंने यहाँ इस वक्त इस सिद्धांत को बनाया। गांधी जी हमारे भारत में कब आए हैं? 1915 में आए हैं। यहाँ पर कब थे? 1903 में। हमसे पहले अफ्रीका में थे। ठीक है, अफ्रीका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बड़ी योगदान दिया इन्होंने, जिसका आधार ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक में मिलता है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ उसमें मिलता है। धर्म सारे हमारे ग्रंथ यही बोल रहे हैं कि आप 10% दान में दे दो, आपकी कमाई का टोटल का 10% आप दान दे दो। सब अगर देंगे ना, तो जो लोग जिनके पास कुछ नहीं है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो इसमें यही हमारे धर्म की बातें ही कहता है। गांधी जी इसलिए ये वाली बात बोले क्योंकि गांधी जी खुद धार्मिक व्यक्ति थे, उनके माता पिता धार्मिक थे, वो खुद ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने ये वाली बात बोली है। इस श्लोक का अर्थ है कि इस जगत में जो कुछ भी जीवन है, जो भी लोग जीवित है, वह सब ईश्वर का बसाया हुआ है। जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी हमारे समाज में, सब कुछ भगवान का है। इसलिए ईश्वर के नाम से त्याग करके
तू यथार्थ प्राप्त भोग किया करो। मतलब आप भगवान के नाम पे दान दे दो, आपके पास जितना पैसा है आप अपने खुद की जितना आपको जरूरत है वो रख लो, एक्स्ट्रा पैसा भी रख लो इमरजेंसी के लिए, बाकी का जो उससे भी जो ऊपर पैसा है ना, बहुत सारा है, जो इन्फिनिटी पैसा है, उसको आप दे दो। किसी को धन का वासना ना करे, मतलब इकट्ठा ना करो, हद से ज्यादा एकत्र करते जाते हैं ना, दबाए जा रहे, काला धन दबाए जा रहे, दबाए जा रहे, वो गलत है, उसके खिलाफ बोला इन्होंने। इसमें क्या, गांधी जी के अनुसार प्रकृति की रचना ऐसे ही है कि सभी की क्षमता ऐसी नहीं हो सकती, इसलिए प्राकृतिक रूप से कुछ लोगों को कमाने की क्षमता अधिक होती है। इन्होंने यही बोला कि प्रकृति जो बनी है ना, जो हमारा समाज बना है, वो बना ही इस तरीके से कि कुछ के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, कुछ का शारीरिक रूप बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा फिट है, बहुत हेल्थी है, तो वो बहुत अच्छी कमा सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है, वो कमा ही नहीं सकते, मानसिक रूप से मंद है, दिमाग है लेकिन इतना कार्य कर ही नहीं सकता उनका दिमाग कि वो पैसा कमा पाए। पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए, उनके पास दिमाग होते हुए भी नहीं है, और कुछ के पास इतना है कि वो इन्फिनिटी पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि यही सही है कि जो लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं वो लोग अपना पैसा इन लोगों को दे दे, दान के रूप में, भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए। गांधी जी ने यही बोला, जो पैसा है संपत्ति समाज के कल्याण के लिए ही है, किसी एक के पूरे भोगने के लिए नहीं कि एक ही इंसान उसका सारा उपयोग कर रहा है। कमाया हाँ उसी ने, उसने मेहनत करी है, बट ये कि उसे मदद करनी चाहिए, गांधी जी का विचार है। और दूसरों की कम, ठीक है। वे कहते हैं कि बुद्धिवान व्यक्ति को अधिक कमाने दूंगा, उसे बुद्धि को कुठित नहीं करूंगा, उसकी बुद्धि को रोकूंगा नहीं, परंतु उसकी अधिकांश कमाई राज्य की भलाई के लिए वैसे ही काम करनी चाहिए। उन्होंने यही बोला कि जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है वो अपनी एक्स्ट्रा जो इनकम है वो दे दे समाज के भलाई के लिए। जैसे कि बाप के सभी कमाऊ बेटे आमदनी परिवार के कोष में जमा कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि एक फैमिली है, गांधी जी हमेशा ये बोलते थे कि ये समाज पूरा परिवार है, एक फैमिली है, 5 बेटे हैं, एक ने कुछ ज्यादा कमाया, एक ने कम कमाया, एक ने बिल्कुल कमाया ही नहीं, एक ने थोड़ा नॉर्मल कमाया, पांचों की इनकम कुछ कुछ आई, सब ने मिलके इसके घर में जो चलाने के लिए जो कोष होता है ना, जो फैमिली इनकम होती है, उसमें फिल कर दिया जिसने जितना कमाया। अब इस पैसों से पूरा परिवार चलेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जो बच्चा छोटा था, कमजोर था, उसने नहीं कमा पाया, वो कुछ उसकी परिस्थितियां खराब थी, नहीं कमा पाया, उसको भी पूरे पैसे दिए जाएंगे, खाना पीना उसका, परिवार में रहने की जरूरत है वैसे। तो गांधी जी ने यही बोला, जैसे फैमिली में चलता है ना कि कोई कम भी कमा के लाए उसे भी बराबर का अधिकार, जो ज्यादा कमाए उसे भी इक्वल दिया जाएगा। 5 रोटी अगर इसको दी जाएगी जिसने कुछ नहीं कमाया, तो 5 ही रोटी उसी को दी जाएगी जिसने सारे पैसे कमाए। मोस्टली पैसा 80% पैसा वो कमा के लाया, क्योंकि वो समझदार भाई, वो बड़ा है उम्र में, ऐसे तो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो गांधी जी भी ये कहते थे कि समाज में भी यही होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी का ट्रस्टशिप का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विचार है जो समाज में धन और संपत्ति के वितरण को लेकर है, कि कैसा पैसा बांटा जाए। परिवार वाला ही सबसे अच्छा उदाहरण है, परिवार का उदाहरण लिखना आप। और इसका उद्देश्य है कि समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर मिले, सबको ही इक्वली ट्रीट किया जाए, अवसर दिया जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्र ना करे, जितनी आवश्यकता है ना उससे अधिक मत करो। एक घर, खाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा और एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी सी रख लो इमरजेंसी के लिए, बाकी इससे ज्यादा, हद से ज्यादा इकट्ठा मत करो। ठीक है बेटा, ये पूरा ट्रस्टशिप का सिद्धांत। अब ये कि ये पूरा आपको समझ आ गया कि इन्होंने क्या उदाहरण दिया, इन्होंने क्या बात बोली, भगवान का टॉपिक, कि भगवान ने जो बात बोली धर्म में कि 10% आप दान दे दो, ये सब ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना क्यों होती है इतनी ज्यादा? बेटा आलोचना इसलिए होती है, लोग ये कहते हैं कि देखो अब 2 व्यक्ति है, हम इसका उदाहरण से समझेंगे। 2 व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम मान लो ए है, इसका नाम ए है, दूसरा बी है। ए ने पूरी जान लगाई, पूरी जान लगा के उसने पैसा कमाने में अपना पूरा दिमाग लगा दिया, उसने काम किया, उसने मेहनत की, फिर उसने कमाया, उसने गवर्नमेंट जॉब करी, उसने पैसा कमाया, फिर उसने स्टार्टअप किया, फिर उसने दूसरा स्टार्टअप किया, उसने बहुत कुछ किया, सारी जिंदगी भर उसने पैसा कमाया। दूसरा जो बी है ना, उसने कुछ किया ही नहीं, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वो स्कूल भी नहीं गया ना, उसने पढ़ाई की, उसे कुछ पसंद ही नहीं है, उसे पसंद है नशे करना, घूमना फिरना, उसको पढ़ाई में और कमाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ये गरीब है और ये बहुत अमीर है, क्यों? क्योंकि इसने बहुत मेहनत की, इसने सारी जिंदगी पर मेहनत करी है, इसने पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद नौकरी करी, सब कुछ किया इसने। तो अब ये बेटा कि जो इसने इतनी मेहनत करी है, ये अपने अपने दम पे करी है ना, अपने लिए करी, अपने परिवार के लिए की है। अब ये इसके परिवार का खर्चा क्यों उठाएगा भाई बी का? इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ना ये इसका परिवार का कोई, ना दूर से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर है ये, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये भाई अपनी कमाई जो है, जो भी इसने कमाया, इसने मान लो करोड़ों में कमा लिया, तो करोड़ों रुपए इसके खुद के लिए होंगे ना,
इसके जो परिवार है, जो उसकी पत्नी होगी, जो उसके बच्चे होंगे, उसके लिए होंगे ना, वो इसको क्यों दे देगा भाई? क्यों देगा? कोई क्यों अपने पैसे किसी और को देगा? दान अपनी इच्छा से किया जाता है। 10%, 5%, 1% दान लोग कर देते हैं, 1-2% लोग दे देते हैं, कुछ परसेंट, सिर्फ कुछ परसेंट। लेकिन गांधी जी क्या कह रहे थे कि आप पैसे इकट्ठा मत करो, सारा ही पैसा समाज कल्याण में दे दो। भाई कोई क्यों देगा? कलयुग चल रहा है, आज के टाइम पे लोग 10 रुपए दान में ना देना चाहे, बहुत ही कम रेयर केस होता है जो लोग दान देते हैं, वो भी कुछ परसेंट देते हैं। कोई भी अपनी पूरी संपत्ति दान में नहीं देगा, चाहे कितना ही अरबपति क्यों ना हो, लोग दान में नहीं देते हैं। गांधी जी ये चाह रहे थे कि पूरा का पूरा पैसा दे दो। अब ये था कि भाई ये तो भेदभाव हो गया। एक बंदा पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी जान लगा दी, उसने पूरा जीवन पैसा कमाने में लगाया, दूसरे ने कुछ करा ही नहीं, हाथ पे हाथ धर के अगर वो बैठा हुआ है तो उसकी गलती है ना। इसकी क्या गलती है कि अपना पैसा वो उसे दे दे? इसकी पूरी की पूरी गलती है, क्यों वो अब कुछ करा ही नहीं, उसकी गलती है ना बेटा। तो इसी बात पे इसकी आलोचना होती है, क्योंकि ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आज भी नहीं है। लोग पैसा कमाते तो दूसरे को थोड़ी ना दे देते हैं। कोई अगर कितना भी पैसा कमा रहे तो अपने लिए ही रखते हैं, बाहर वालों को नहीं देता, कोई किसी के लिए नहीं देता, कोई पूरे समाज को परिवार की तरह ट्रीट नहीं करता। अपना परिवार सिर्फ और सिर्फ वहां तक होता है जहाँ तक खून का संबंध है, पति पत्नी और बच्चे, ये होता परिवार। पूरे समाज को परिवार कोई मानता नहीं है, ठीक है? कोई लॉजिक ही नहीं है कि पूरे समाज को तुम परिवार मानो और अपनी कमाई समाज के कल्याण में दे दो, नहीं देते लोग। तो यही इस बात पे आलोचना हुई है कि आप किस आधार पे वाली बात बोल रहे हो कि अपना पैसा तुम दूसरों को दे दो। क्यों देंगे भाई? कोई अपना पैसा क्यों देगा? उसने अपनी इच्छा से काम किया है तो उसका पैसा हुआ, जिसने नहीं किया वो उसकी भुगते। फिर वो अगर वो नहीं करना चाह रहा कुछ, सरकार ने स्कूल खुलवा दिए, अपॉर्चुनिटीज पूरी दे रहे हैं आपको, जॉब्स में दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं। अब तुम अगर आना ही नहीं चाह रहे तो इसमें तुम्हारी गलती है ना, तुम्हें घसीट के थोड़ी ना लेके आएंगे। स्कूल खोल दिए, अब आना तुम्हारा काम है। अगर नहीं आ रहे तो इसमें तुम्हारी गलती है, तुम जिंदगी भर फिर गरीब रहोगे। कोई अच्छा बच्चा जिसने पूरी मेहनत करी वो क्यों तुम्हें पैसे देगा? ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? महात्मा गांधी के लोकतंत्र पे विचार। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के बारे में गांधी जी ने क्या बोला। तो ये एक बात एक कंफर्म है कि गांधी जी लोकतंत्र के समर्थन में थे पूरी तरीके से। गांधी जी लोकतंत्र को मजबूत समर्थक थे, मतलब पूरा 100% समर्थन में थे। जैसे आज का लोकतंत्र है ना हमारा, कि हम लोगों को वोट डालते हैं, फिर वो आगे जाते हैं, हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आगे जाता है, वही सब। और उन्होंने इस विषय पर विस्तृत लिखा और बोला, उन्होंने हमेशा इसको सपोर्ट किया। उनका मानना था कि लोकतंत्र ना केवल सरकार की एक प्रणाली है बल्कि वह जीव शैली भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नागरिकों की भागीदारी और सहभागीदारी पर अधिक होना होता है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? लोगों की भागीदारी होती है। कैसे होती है? लोग हम में से ही तो खड़े होते हैं चुनावों में, लोगों की भागीदारी हो गई। सहभागीदारी हमारे के वोट हम डालेंगे तो इससे हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो जाता है। जो बंदा जीत के आएगा ना उसमें हमारी पूरी पूरी भागीदारी होगी कि कौन जीत रहा है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या चीजें आवश्यक है? नागरिकों का शिक्षित होना, लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जागरूकता होना और सक्रियता, लोगों को ये पता होना कि उनके अधिकार क्या हैं, लोकतंत्र क्या है, ये सब क्या है बेटा जरूरी है कि वो ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में नेताओं को जनता की सेवा करनी चाहिए। यही है कि लोकतंत्र में 5 साल के लिए जो चुन के नेता आते हैं उनका काम क्या होता है? जनता की सेवा करना। ये वाली बात बोली उन्होंने, ना कि अपने स्वार्थ के लिए काम करना। ये वाली बात इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मेन मकसद यही है कि जनता की सेवा की जाए, जन कल्याण के लिए काम किया जाए, जन कल्याण और एक अच्छा राज्य बनाया जाए, ना कि खुद की तुम सेवा के लिए पैसा यूज करो। ठीक है, गांधी जी ने लोकतंत्र के विचारों की मुख्य बातें क्या है? नागरिक की भागीदारी होती है। जैसे लोकतंत्र हम लोगों का पूरा पूरा पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वोट हम लोग देते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा चुना जाता है जो भी एमएलए वगैरह होंगे। ठीक है, शिक्षा होती, जागरूकता होती, लोगों को पता होता है कि क्या चल रहा है। फोन है हमारे हाथ में, न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, प्रेस जो है आजाद है आपकी पूरी। लोकतंत्र है तो मतलब संविधान आएगा, संविधान में पूरे अधिकार मिले हुए हैं। वोटिंग का अधिकार, जागरूक मतलब टीम बनाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, और प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है। जो भी बात होगी वो मीडिया आपको बता देगी। ठीक है, नागरिकों की शिक्षित और जागरूकता होने चाहिए। दोनों मतलब नागरिक जो है जागरूक होने चाहिए, पता होना चाहिए क्या चल रहा है, कौन कौन लोग है, किसे वोट देना है, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, प्लस कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी बातें लोकतंत्र में आती है। नेतृत्व की भूमिका, आप देखो बेटा इतना बड़ा देश है, किसी एक का नेतृत्व होना जरूरी है। जैसे अभी हमारे देश को कौन नेतृत्व करे? पीएम मोदी। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर अलग अलग लोग नेतृत्व करे। जैसे हमारे दिल्ली में अभी कौन है? आतिशी, हमारी नई सीएम जो बनी है वो कौन बनी है? आतिशी। पहले कौन थे? अरविंद केजरीवाल। अब कौन बन गए? आतिशी। नेता चेंज हो गई है।
नेताओं की जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए काम करना चाहिए। हो गया स्वभागीदारी और सहयोग, लोगों का सहयोग होता है। देखो सब लोग मिलकर वोट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, सहयोग बढ़ रहा है। सहभागीदारी, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोग खुद खड़े हुए। दूसरी बात, वोट दे रहे हैं बाकी की जनता। लोकतंत्र में सहभागीदारी और सहयोगिता बढ़ती है, ठीक है, जिसके लिए गांधी जी ने सारी पक्ष की बातें बोली है। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र में व्यक्ति के नैतिक और विकास और साहस के उपजा सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र आदर्श होना चाहिए। मतलब ये कि लोगों की भागीदारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र में सत्य, अहिंसा, मानवीय स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सारे न्याय होना चाहिए। लोकतंत्र की मेन बुनियाद ही यही है, ठीक है, कि सारे अधिकार जनता को दिए जाएंगे। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र में अधिकारों का कर्तव्य से जोड़ना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य दोनों बराबरी के होने चाहिए। अधिकार हमें सरकार देती है, बदले में हमारे कर्तव्य बनते हैं हमें सरकार को कैसे ट्रीट करना है, इस देश की संपत्ति को, हर चीज को कैसे ट्रीट करना है। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र में हर वयस्क को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र की मेन बुनियाद यही है कि आपको वोटिंग का राइट मिल जाता है, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों के बारे में विचार होना चाहिए। मतलब पूरे अधिकार दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार, अन्य अधिकार भी। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र में स्वशासन होना चाहिए, जो कि है, लोगों का खुद का शासन है। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की पंचायती राज होना चाहिए, जो कि दे देगा 74th और 73rd अमेंडमेंट के तहत जो दे दिया गया, 1993 में लागू हो गया था ये। इनका मानना है लोकतंत्र में सहनशीलता और क्षमता होनी चाहिए, क्षमाशीलता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि आप माफ कर सको, ठीक है। लोकतंत्र में विविधताओं में महत्व दिया जाना चाहिए, मतलब कि डाइवर्सिटी में एकता कैसे, इस पे महत्व दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गांधी जी का ग्राम स्वराज की अवधारणा, ठीक है, यहाँ पे वर्ड मिसिंग हो गया। गांधी जी का ग्राम स्वराज मतलब क्या बेटा, गांवों के लिए स्वराज मांग रहे थे। ये ग्राम स्वराज की अवधारणा का उद्देश्य क्या था, गांवों की स्वयं सत्ता, सशक्तिकरण प्रदान करना, मतलब क्या, उनको पावर करना, गांवों तक लेवल जाए, गांवों तक भी पावर बढ़ सके। एक तो हो गया आपका सेंट्रल लेवल, फिर उसके बाद 28 राज्य तो स्टेट लेवल, जितने स्टेट्स हैं बाकी, और गांवों को भी ये चाहते थे कि पावर दी जाए। उनका मानना था कि ग्रामीण समुदाय को अपने निर्णय लेने के लिए, अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए उनको शक्ति प्रदान करनी चाहिए। ग्राम स्वराज में बेटा 74th और 73rd अमेंडमेंट के बारे में आपको बताना है। गांधी जी का ग्राम स्वराज भारतीय स्वतंत्रता और स्वशासन की कुंजी था। उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि गांव के जो लोग हैं उनकी समस्या गांव वाले ही समझ सकते हैं, जो गांव में रह रहे हैं उनकी खुद की प्रॉब्लम्स वही तो समझेंगे ना, कोई और नहीं समझ सकता। तो इन्होंने यही बोला था कि गांव तक उनका पावर जानी चाहिए कि उनकी समस्या वो खुद सुलझाए। गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज के मुख्य तत्व, मेन बातें क्या थी बेटा, राज्य विहीन समाज के, एक ऐसा समाज हो जिसमें जो सरकार है ना वो ओवर पावर ना हो, सरकार कंट्रोल ना करे, जनता खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान खुद करे। गांधी जी का मानना था कि आदर्श समाज में राज्य शक्ति या राज्य की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब कि जो राज्य है ना उसकी जरूरत ही नहीं है, जनता खुद ही आपस में बैठ के सॉल्व कर सकती है। ग्राम गणराज्य का संघ, गांधी जी ग्रामीण समुदाय को स्वयं सत्ता और शासक सशक्त बनाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि इनके पास भी पावर हो, कोई इनके ऊपर निर्णय ना ले, ये खुद अपने डिसीजंस खुद ले, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे, जो कि एक राम राज्य था। राम राज्य था ही यही। गांधी जी हमेशा राम राज्य बोलते थे, जिसका अर्थ यही था कि राम भगवान जब थे उनके राज्य कैसे था, सबके पास पावर थी, हर एरिया की अलग अलग पंचायतें होती थी, जो प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व कर लेते थे, कोई बाहर का बंदा आके उनके ऊपर अपने डिसीजन थोप के नहीं जाता था। आर्थिक विकेंद्रीकरण, पैसे का बंटवारा हो, शक्ति का भी बंटवारा हो, विकेंद्रीकरण हो, प्लस पैसों का भी हो। गांधी जी ने आर्थिक शक्तियों को केंद्र से ग्रामीण के क्षेत्र तक विस्तृत करने को बोला। सबसे ऊपर केंद्र से पैसा राज्य में आएगा, फिर राज्य से पैसा कहाँ जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र तक, ऐसे ये सिस्टम बने। सर्वोदय बेटा क्या होता है, सबका विकास होता है, जिसमें गांधी जी ने सर्व कल्याण की बात रखी है कि सबका ही कल्याण हो, जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को सुख, समृद्धि और विकास हो, मतलब इक्वली सबका विकास हो, ट्रीट किया जाए सबको बराबर से। नेक्स्ट क्या बेटा, गांधी जी ग्राम स्वराज के माध्यम से गांवों को स्वयं सत्ता और सशक्ति प्रदान करना चाहते थे। वो चाहते थे इनको पावर किया जाए ताकि वे अपने निर्णय खुद ले सके, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। यह उनकी स्वतंत्रता और स्वशासन की अवधारणा का मुख्य हिस्सा था। वो मेन बात यही चाहते थे कि पावर गांवों तक जाए,
विकेंद्रीकरण हो, किसी एक बंदे के हाथ में पावर ना हो। अगर इतना बड़ा देश है तो कोई किसी को अधिकार नहीं है पूरे देश को चलाने का। हर एरिया का खुद का अधिकार है, वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करे। ठीक है, चलिए बेटा, पार्ट 3 यहीं तक था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपके मैंने 8 से ज़्यादा सब्जेक्ट करा दिए हैं, अब सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उन्हें जरूर देखिएगा।